ईस्वी सन के पहले आज दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देश और दुनिया के तमाम देश बुद्ध को अपना इष्ट मान करके उनकी पूजा करते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ कहां था? यही तो भारत की धरती है। उनसे जुड़े हुए सभी स्थल भारत में हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया गया बिहार में, पहला उपदेश दिया सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक चातुर्मास सन्यास की परंपरा में सर्वाधिक चातुर्मास बरसात का जो 4 माह का कालखंड होता है वो सर्वाधिक व्यतीत किए वस्त्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण स्थल, चाहे वह कौशाम्बी हो या संकिसा, ये उत्तर प्रदेश में, और महापरिनिर्वाण भी जिस धरती पर लिया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में। और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कई 100 वर्षों के बाद इस देश के अंदर अशोक सम्राट बनते हैं। उन्होंने बौद्ध परंपरा में दीक्षित हुए और उन्होंने भारत ही नहीं दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में, श्रीलंका में भी अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को भेजा था बौद्ध पंथ की दीक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता? अब ईस्वी सन के बाद से हम चलते हैं पहली सदी से लेकर के 15वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की जो हिस्सेदारी थी, ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम जो यूरोप से जुड़े हुए विद्वान हैं वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 40% से अधिक थी, 40% से अधिक, और ये लगातार 15वीं सदी तक चलता रहा। ये केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं था। ये सही बात है कि भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश माना जाता है, आज भी माना जाता है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास मौजूद है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन भारत ने उस कालखंड में, आखिर फाइन टेक्सटाइल भी तो भारत ने ही पैदा किया था। आपने वह दृश्य देखा होगा जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, और दूसरी तरफ वे भी शासक थे कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए जाते हैं। आपके सामने है एक आज का भारत है जो अपनी श्रम शक्ति का सम्मान करता है, उन्हें हर प्रकार का संरक्षण देता है, और दूसरा वह भी समय था जब ऐसे श्रमिकों के हाथ काट करके फाइन क्लॉथ की परंपरा को पूरी तरह समाप्त करके उस विरासत को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। और ये लगातार होता रहा।